नमस्कार, अराधी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक होगी आज। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा होगी। कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन पर मुहर भी लग सकती है। सचिवालय में 11 बजे से मीटिंग शुरू हो जाएगी, तो आज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में होने जा रही है। 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। इस बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होगी। और चलिए ज्यादा अपडेट के लिए उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, सीधा आपके पास आते हुए, आज सचिवालय में 11 बजे से महत्वपूर्ण बैठक की शुरुआत होने जा रही है, यानी कि अब से बस एक ही घंटा बचा हुआ है। कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, मुहर लग सकती है। कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जो इस बैठक में शामिल किए गए हैं? इस बैठक को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है अभी? देखिए, आज की जो ये कैबिनेट की बैठक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और इसमें अलग अलग विभागों से संबंधित जो प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ऋषिका जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित है, उसके लिए जो एक उप समिति गठित की गई थी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में, उसने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके प्रस्ताव पर आज उस रिपोर्ट का जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अगर आप अन्य पहलुओं पर कैबिनेट में चर्चा होने वालों पर गौर करेंगे तो जैसे ऊर्जा विभाग है, नियोजन विभाग है, राजस्व विभाग है, आवास विभाग है, वित्त विभाग है और कार्मिक विभाग से संबंधित जो प्रस्ताव है आज उन पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा सरकार जनता को और जनहित को ध्यान में रखते हुए जो आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की जो मौजूदा व्यवस्था है, इसका सरलीकरण कैसे किया जा सकता है, इसके प्रस्ताव पर भी आज चर्चा की जा सकती है। और ये भी माना जा रहा है कि जो परिवार रजिस्टर होता है उसके जो नकल है उसके आधार पर उसके जरिए से भी आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के प्रस्ताव पर आज चर्चा हो सकती है। कहीं ना कहीं सरकार और खास तौर से स्वास्थ्य विभाग इसमें सरलीकरण की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास कर रहा है। इसके अलावा जो और अगर हम स्वास्थ्य विभाग की ही बात करें, जो रोगी कल्याण समिति है, इसके तहत जो प्रदेश के ब्लॉक स्तर की जो व्यवस्था है उस स्तर पर समिति गठित किए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। दूसरा, विभागों के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी जो ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है उसको, उस व्यवस्था को कैसे ऑनलाइन व्यवस्था में तब्दील किया जाए, इससे संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। और एक काफी चर्चाओं का विषय राजधानी देहरादून में बना हुआ है, जो कि देहरादून का रायपुर क्षेत्र है। इसमें पहले चर्चा हो रही थी कि जो विधानसभा और सचिवालय और अधिकारी और कर्मचारियों के निवास से संबंधित जो कॉलोनी है वो इस क्षेत्र में बनाई जाएगी और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया था कि रायपुर वाला जो एरिया है, इस एरिया की जो भूमि की खरीद फरोख्त है उसको फिलहाल फ्रीज कर दिया जाए। और ये जो फ्रीज की मौजूदा स्थिति है, इसको लेकर के कई क्षेत्रीय लोगों ने अनुरोध भी सरकार से किया था। आज की कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित जो प्रस्ताव है, रायपुर क्षेत्र में जो फ्रीज की गई भूमि है, इसको फ्रीज किए जाने की व्यवस्था से मुक्त किए जाने का भी प्रस्ताव आ सकता है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर चर्चा हो सकती है, जो उत्तराखंड की सरकार है वो देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने के लगातार प्रयास कर रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में हम ये कह सकते हैं कि राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में 23 खेल अकादमी बनाए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और ये जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कस्बों में 23 खेल अकादमी बनाए जाएंगी, इससे संबंधित जो प्रस्ताव है उस पर भी आज चर्चा हो सकती है। और सरकार लगातार कोशिश कर रही है जो छात्र हैं, खासतौर से छात्रों में छात्राएं जो हैं उनको जो एक लाभ दिया जाता है नंदा गौरा योजना के तहत, 12वीं के बाद इन छात्रों को कैसे स्किल बेस्ड आधारित कोर्स कराकर इनको इसका लाभ दिया जा सके। और ये भी एक प्रस्ताव आ सकता है आज की कैबिनेट की बैठक में ऋषिका,
जो उपनल कर्मचारी हैं, इनके नियमितीकरण को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। तो तमाम ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो विभागीय नियमावलियों से संबंधित हैं, कर्मचारियों से, अधिकारियों से, छात्रों से और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, जिन पर आज चर्चा हो सकती है। और इस दौरान, चर्चा के दौरान, उत्तराखंड की धामी कैबिनेट कई महत्वपूर्ण फैसलों पर अपनी मोहर लगा सकती है। तो बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने बताया कि देखिए लगातार सीएम धामी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिनसे जनता का विकास हो, उन पर हमेशा उनका फोकस बना हुआ रहता है। और ऐसे में बैठक, ये जो सचिवालय में आज हो रही है, जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पर इन बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा होगी। देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय इसके बाद निकलकर सामने आता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ।